तावान के लिए अगवा के बाद कत्ल होने वाली 11 साला बच्ची को तो पुलिस ना बचा सकी, मगर उसने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नवाकोट के इलाके में चंद रोज कबल रक्षा ड्राइवर मुराद अली की 11 साला बेटी बिस्मा स्कूल गई और फिर घर वापस न आई। उसे नामालूम अफराद ने अगवा करके 2 लाख रुपए तमान तलब कर लिया। बेटी के लिए मुराद ने 50,000 रुपए अदा कर दिए, जबकि बाकी 1.5 लाख का इंतजाम न कर पाया, जिस पर मुलजिमों ने बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया और लाश हंजरवाल के इलाके में फेंक दी। मेरी बेटी सुबह स्कूल गई है, उन्हें 8 बजे, लेकिन रात ਨੂੰ टेलीफोन आया कि उन्होंने अगवा कर लिया गया। 2 लाख रुपया मंगया सी, 50,000 रुपया चुका के दिता। बिस्मा की लाश मिलने के तीसरे रोज उसकी सालगिरह थी। बिस्मा ने मां से जिद करके सालगिरह के लिए नया जोड़ा बनवाया था और वो 1 माह से अपनी सालगिरह का इंतजार कर रही थी। वालिदैन ने मरहूम बेटी का अरमान, जो उसकी आखिरी ख्वाहिश साबित हुआ, उसे पूरा करने के लिए उसकी सालगिरह भी मना डाली, जिसमें केक के साथ उसका नया जोड़ा था और हैप्पी बर्थडे की जगह आहें और सिसकियां थी। गुस्सा का कहना है कि सालगिरह इसलिए कर दी कि शायद बच्ची की रूह को ही तस्कीन मिल जाए। इस केक रखने का मकसद ये था, वो बिस्मा अपने 1 माह से अपनी सालगिरह की तैयारी कर रही थी और हमने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की है कि उसके केक रख के और उसकी ख्वाहिश को पूरा किया ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। और उसकी सालगिरह के 2 दिन पहले उसकी बेदर्दी से जान ले ली गई और आज खुशी के दिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा शौक का दिन है कि हमारी बहन हमारे बीच में नहीं। की सालगिरह थी, आज ਉਹਦੀ सालगिरह 1 महीने तो तैयारी करनी सी। मैं अपनी सालगिरह ने इसको रस्मदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ, लेकिन ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने ਉਹਦਾ ਪੈੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। मेरी वजीर आला पंजाब से अपील है, ਇਹਨਾਂ कातलों ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ सख्त तो सख्त सजा दवाई है। मेरी यही अपील है, मेरी बच्ची जिस तरह ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने मारी उसी तरह उन्होंने फड़ के मारे जे। एडा बुरा मेरी धी नाल सलूक कीता, मैनूं इंसाफ मिले। मासूम बिस्मा के साथ दरिंदगी का ये वाकया उसके अहले खाना को ही नहीं, पूरे इलाके को सोगवार कर गया। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें इस वाकये की तफ्तीश कर रही थीं। CIA की टीम ने मासूम बिस्मा के कजन इफ्तिखार को मशकूक करार देते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलज़म इफ्तिखार ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि उसने कर्ज उतारने के लिए बिस्मा को तावान की खातिर अगवा किया और फिर पकड़े जाने के डर से कत्ल कर दिया। किसी को 50,000 रुपया सूद ते लिता होया सी तो मैं रात दिन तंग बहुत ज़्यादा करता सी। मैं गरीब बंदा था, काम करना था कढ़ाई का, तो मैं पता सी इन्होंने कमेटियां पाइया हुई हैं तो उन्होंने को 20 तरीक कमेटी इकट्ठी होंगी है। तो बच्ची स्कूल जा रही सी, मैं रस्ते जाते उन्होंने मोटरसाइकिल पर बिठा लिया, गया बेटा तेन स्कूल छड़ रहे हैं, तो उन्होंने लिया आंदा उधर साइड से अपने घर बैठ के, घर उधर उस दिन कोई भी नहीं सीगा, तो मूँह के उत्ते कपड़ा रख के ना कपड़ा लपेट दिता, लपेट के उन्हें बैठ के बंद करके चला गया वापस। तो उनके बच्ची लभदे लुभदे घर वालियां दे नाल बाद चों जो वापस आए हैं जान के मैं देखिया तो बच्ची का साह घुटन नाल डैथ हो गई सी। उन्होंने मैं उत्थे रख दिता तो वापस चला गया। तो उन्होंने रात के टाइम फिर मैं क्या मैं पैसे दे दो अपनी बच्ची ले लो, तो वो कहने साढ़े को 2 लाख रुपया नहीं है, साढ़े को सिर्फ 40-50,000 रुपया होएगा। मैं कहा चल 40-50,000 रुपया दे दो, तो कल्ले आना। वो फिर कल्ले आए 40-50,000 रुपया दे गए, 50,000 रुपया दे गए सन तो चले गए सन। लेकिन बच्ची डेथ हो गई थी, ऐसी बच्ची मैं जाके दूर मर्जार कलोनी च रख देती। SPCA मोहम्मद उमरवीर का कहना है कि मुलज़म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिस्मा के कातलों का सुराग लगाने के लिए पुलिस के सादापोश अहलकार इलाके में तैनात किए गए थे। उन्होंने मुलज़म की मशकूक हरकत पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया। वो बिस्मा जो बची है उसको उसके करीबी अजीज ने तवान की रकम के लिए अगवा किया और उसने वो तवान की रकम जो है वो किसी आदमी से सूद पे पैसे लिए थे, उसको सूद की रकम लौटाने के लिए ये वाकया किया है।
मासूम बिस्मा का कातिल गिरफ्तार हो गया और यकीनन कैफरे करदार तक भी पहुंच जाएगा। इलाके के रहायशी भी चंद माह बाद शायद इस वाक़े को भूल जाएं, मगर उसके वालिदैन अपनी आखिरी सांस तक ये भूल ना पाएंगे कि कभी उनकी एक मासूम बेटी भी थी और मासूम बिस्मा को तो शायद ये भी मालूम ना होगा कि उसे क्यों जिंदगी से महरूम किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक। कराची की पुलिस ने पौश इलाकों में लूटमार करने वाले 3 गिरोहों के 10 कारिंदों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटा गया सामान और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। मुल्क का सनती शहर कराची किसी और के लिए अहमियत का हामिल हो या ना हो, मगर यहाँ के जराइम पेशा अफराद और डाकुओं के लिए ये शहर सोने की चिड़िया से कम नहीं। शायद यही वजह है वो रोजाना किसी न किसी वारदात के जरिए लोगों से लाखों रुपए लूट लेते हैं। पुलिस ऑफिसर की टेबल पर मौजूद इतनी बड़ी तादाद में असलहा देखकर यही अंदाजा होता है शहर में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया है। जी नहीं, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में बरामद होने वाला ये असलहा बंगलों में लूटमार करने वाले, मोटरसाइकिलें छीनने और बैंकों से रकूम लेकर निकलने वाले अफराद से लूटमार करने वाले मुल्जिमान से बरामद हुआ है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि शहर में मामूली जराइम करने वाले मुल्जिमान के पास भी असलहे की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सदर टाउन पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिफेंस, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, गिजी और फ्रियर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटा गया सामान, छीनी गई मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया। SID सदर ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो है 3 ग्रुप बस्ट किए हैं। उनमें एक ग्रुप जो है वो बैंक्स के बाहर स्नैचिंग करते हैं, जो कैश लेके निकलते हैं पैसे उनसे स्नैचिंग करते हैं। उन्होंने काफ़ी वारदातों का इंकशाफ भी किया है जो उन्होंने कराची में किए हैं, सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में किए हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो मोटरसाइकिल स्नैचर्स का है, जिनसे 3 मोटरसाइकिलें, 2 साबित और 1 का चेचिस बरामद हुआ है। वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग भी करते हैं, उसके अलावा वो रोड पे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वो भी छीनते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली एक फैमिली जा रही थी, उसको भी उन्होंने लूटा था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहर के पोश इलाकों में लूटमार की वारदातें करते थे। SIT सदर टाउन के इंचार्ज के मुताबिक मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर चुके हैं और इनके कब्जे से 13 TT पिस्तौल, 2 रिवॉल्वर, 1 रिपीटर, 1 मिनी क्लाशनकोफ, तलाई जेवरात, दस्ती घड़ियां और छीनी गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मुल्जिमान से ये वेपन्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं। तीनों जो है ग्रुप से ये टोटल मिला के ये वेपन्स रिकवर हुए। इसमें से जो है 13 पिस्टल हैं, 2 रिवॉल्वर हैं, 1 रिपीटर है और 1 ये मिनी क्लाशनकोफ है। उसके अलावा ये जो ये अपना सामान जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, घड़ियाँ और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये कैमराज, ये भी हमारे डिफेंस के इलाकों में जो वारदातें हुई हैं, जो घरों के अंदर ताले तोड़ के की गई हैं, ये सारा उनका सामान है जो उन्होंने हमें जो है रिकवर करवाया है। पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना था कि मुल्जिमान इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और तीनों गिरोहों के मुल्जिमान 70 से ज्यादा वारदातें कर चुके हैं। पहले उठे हैं, थानों पर मुतअद्दिद बार उठे हैं, मगर अभी वो ये बताने से कासिर है। हमने CRO से जो है हमने उनका जो लेटर भेजा है कि इनका जो पिछला रिकॉर्ड हो तो हमें मुहैया किया जाए। ये बता रहे हैं कि वो पहले कई मरतबा उनको मुख्तलिफ एजेंसियों ने उठाया है, रिलीज़ हुए हैं या किसी तरीके से वो आ गए, वापस आ गए। बहरहाल उठे हैं, उनको पहले वो बंद भी हुए हैं और अपनी वारदातें वो अभी भी बता रहे हैं। बैंकों में लूटमार करने वाले गिरोह का सरगना सरदार ताहाल मफरूर है, जिसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। में जो बैंक सिग्नेचर्स हैं उनमें उनका जो सरबराह है मेन, वो सरदार जो है, उसका नाम सरदार है, वो एब्सकान रहे, वो भागा हुआ है। उसके पीछे हम रेड कर रहे हैं वो, मगर वो अभी तक हमें नहीं मिला है। दूसरा जो अपना हाउस थेफ्ट के जो क्राइम करते हैं, उनके काफ़ी लोग बाहर हैं दूसरे जिनके हम पीछे लगे हैं, वो अभी तक हमें ट्रेस आउट नहीं हुए हैं। जबकि मोटरसाइकिलें छीनने वाला गिरोह हाल ही में जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ था। पोश इलाकों में बंगलों और फ्लैटों में लूटमार करने वाले मुल्जिमान का कहना है कि इनका गिरोह बंद घरों में चोरियां करता था और वो अब तक कई घरों में लूट मार कर चुके हैं। ये सर दीवार फिलांग के जाते थे अंदर, घर में कोई नहीं होता था तो सामान उठा लेते थे। ये सब 3-4 जने हम थे,
सर 9-10 किए हैं ये सर इधर डिफेंस के इलाके। ये 9 उम्र लड़का मोटरसाइकिलें छीनने वाले और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाले गिरोह का सरगना है, जिसकी गिरोह में 3 लड़के शामिल हैं। 9 उम्र डाकू का कहना था कि वो कोरंगी और इसके इतराफ के इलाकों में लूटमार की वारदातें करता था। लूटमार क्यों करते थे, इस सवाल पर उसका कहना था कि उसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना था, जिस पर इसे नौकरी नहीं मिल रही थी। गाड़ियाँ छीनते थे, 2 गाड़ियाँ छीनी है, इब्तिदा शुरू था। मोबाइल कुछ छीनी है, गन पॉइंट पे छीनते थे, और डबल होटल से पीछे कोरंगी साइड पे छीने हैं। रोड पे जो भी आए मोबाइलें छीनते थे। या हफ्ता 15 दिन हो गए थे स्टार्ट करते हुए, पहले कभी किसी ने पकड़ा नहीं। वहीं से निकलते थे बंदे, पैसे छीनते थे। कि कैसे छीनते थे, कौन पार्टीशन करता था उन लोगों की? बस बैंक पे के पास खड़े होते थे, उसको देखते थे, छीनते थे। बैंक के सामने खड़े होते थे, निकलते थे, बस उसके पीछे पड़ के छीनते थे। 3-4-5 लोगों को लूटे मुख्तलिफ इलाकों में। शहर की पुलिस मुल्ज़मान के दीगर साथियों की तलाश में छापे मार रही है, जो इसी शहर में मौजूद हैं और मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस हैं। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 4 ख़वातीन समेत 5 अफराद को इज्जत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी के तौर पर काबिले एहतराम होती है। बाप, भाई और शौहर उसके लिए जान निछावर करते हैं, मगर जब वही इखलाकी और माशरती हदूद फलांगती हैं, तो वही हाथ जो उसके मुहाफिज होते हैं उसकी जान के दर पे हो जाते हैं। औरत जब अपनों के हाथों कत्ल होती है तो मुजरमों के खिलाफ कानून का शिकंजा कुछ कमजोर ही दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले बेशतर अफराद अपने किए पर नादम होने की बजाय फख्र महसूस करते हैं। लाहौर के इलाके शेराकोट में 2 बहनों समेत 3 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजम अकरम की भी यही सूरत हाल है। मुलजम ने 12 नवंबर की रात अपनी बहन 16 साल सबा को रिश्तेदार रफीक के साथ मुबैना तौर पर नाजेबा हरकत करते देखकर दोनों को हलाक कर दिया। मुलजम ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अपनी 12 साल बहन मुनज़्ज़ा को भी कत्ल कर डाला। मदई के ऊपर ही मुनहसर होते हैं, लेकिन मदई हमने बनाया है, जो लड़का कत्ल हुआ है ना रफ़ीक, उसके वालिद को बनाया है, इसके वालिदैन को नहीं बनाया, ताकि कत्ल उनका हुआ है। इनकी तो बेटियाँ हैं, क्यों उनका बेटा फंस गया, बेटियाँ तो वैसे कत्ल होगी, बेटे को वो बचाएंगे वो, लेकिन हमने मदई उसको बनाया है, उसके वालिद को, जो कत्ल हुआ है लड़का रफ़ीक, उसके वालिद को मदई बनाया ताकि किसी स्टेज पर ज़्यादती ना हो। मैं उस वक्त नीचे ना कमरे में टीवी देख रहा था और अचानक केबल ख़राब हुई और मैं छत के ऊपर गया हूँ। छत के ऊपर मैंने वो लड़का और उन्हें मैंने इस हालत में देखा कि मुझसे जो है ना रहा नहीं गया, और उसके बाद मैंने ये जो है ना उन्हें जो ना 2 सिस्टर थी मेरी और एक वो लड़का था, उसे मैंने कत्ल कर दिया। ये मैंने किया तो बिल्कुल अच्छा है, और उसके अलावा फिर भी मेरी वो सिस्टरें थीं और उनका मुझे दुख तो होता है कि चाहे जो भी हो वो मेरी सिस्टरें हैं, मेरी बहनें हैं, कल भी थी, आज भी हैं और रहेंगी। वो दिल मेरा मुतमिन है, मेरा ज़मीन इस पे जो है ना बिल्कुल मुतमिन है, वो गवारा करता है कि मैंने ये जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। इसी तरह का एक वाकया कान्ना के इलाका गजूमता में 22 नवंबर को पेश आया, जब अबद नामी नौजवान ने अपनी वालदा कनीज फातिमा और 14 साल बहन आयशा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आबद की बहन आयशा ईद उल अजहा से चंद रोज कबल एक मोहल्लेदार के साथ भाग गई थी। उसकी वालदा कनीज फातिमा वो कुएं के रोज आयशा को मनाकर घर लाई थी और मुलजम ने तैश में आकर बहन के साथ साथ माँ को भी कत्ल कर दिया। माहिरीन नफ्सियात ऐसे रवैयों को माशरे के लिए खतरनाक करार देते हैं। अपने आप को मारना या दूसरों को मारना, ये एक ही साइकी के 2 रुख है। मतलब जो अगर आपकी एग्रेशन टूवर्ड्स अदर्स है तो आपने दूसरे को मार दिया, अगर वो आप इतने हेल्पलेस हो के अपनी तरफ रुख कर गया तो आपने अपने आप को मार दिया। ये आजकल हमारी सोसाइटी में चल रहा है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात में जहां मुलजम कसूरवार हैं, वहीं बाद समाजी रवैये भी इसका मुहर्रिक बन रहे हैं, जिनका तदारिक पूरे मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।